हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पिछली वीडियो में प्रश्नावली 4.3 बना लिए हैं। उससे आगे का जो चैप्टर है वो है वर्ग एवं वर्गमूल। हम लोग अलग अलग समझेंगे वर्ग और वर्गमूल को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग, इसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे, किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। अब इस परिभाषा को हम लोग अक्षर से समझते हैं। कोई संख्या है, यदि हम उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह दी गई संख्या का वर्ग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझिए, आप कोई संख्या ले लो और उस संख्या का वर्ग क्या होगा, तो उसी को 2 बार गुणा कर दो, वो आपका निकल जाएगा। जैसे कोई संख्या 2 है तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 को 2 से ही गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो आ गया 2 दूनी 4, अर्थात संख्या 2 का वर्ग हो गया 4। ठीक इसी प्रकार यदि हमको 3 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुने 3 और ये हो गया 3 तिहाई 9। फिर क्या करेंगे हम, यदि 4 का वर्ग निकालना हो तो 4 गुने 4, 4 चौका 16। फिर 5 का वर्ग निकालना हो तो 5 गुने 5, 5 25। फिर 6 का निकालना होगा तो 6 गुने 6, 6 36। 7 का निकालना होगा तो 7 गुने 7, 7 7 49। 8 का निकालना हो तो 8 गुने 8, 8 8 64। 9 का निकालना हो तो 9 गुने 9, 9 9 81। 10 का निकालना हो तो 10 गुने 10, 10 दहाई 100। चलिए, तो हमने क्या देखा, किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम वापस उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो अब आपको स्पष्ट हो गया, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब आपका यहीं पर होमवर्क हो गया HW कि संख्या 1 से 20 तक का वर्ग ज्ञात करें एवं याद कर लें, ताकि आगे जब हम लोग प्रश्नावली में जाएंगे तो इन्हीं चीज़ों की सहायता से हम अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसी तरह का कॉलम बनाइएगा, संख्या और उसका वर्ग, और 1 से जैसे हमने 10 तक किया है आप 20 तक कर लीजिएगा और आप ऐसे ही बना लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इसका अगला, पूर्ण वर्ग संख्या। इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखिए, जैसे हम कुछ संख्या को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यदि कोई संख्या 4 है तो हम 4 का यदि ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणन खंड तो ये होगा 2 गुने 2। फिर यदि हम लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणन खंड, ये क्या हो जाएगा 2 गुने 3। फिर हम लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणन खंड
तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर हम निकालेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3। फिर हम लिखेंगे मान लीजिए 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 2 गुने 2 गुने 3। फिर हम लिखेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर हम लिखेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 20। फिर लिखेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड, तो 25 का क्या होगा 5 गुने 5। अब हम इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को देखते हैं। 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का जोड़ा है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 3 किसी का जोड़ा नहीं है, 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का जोड़ा है लेकिन उसके बाद भी जो 1 है वो 2 खाली बच जाता है, यानी इसका जोड़ा नहीं लग पाता है। 9 के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुने 3 इसका जोड़ा है। 12 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2 का जोड़ा है लेकिन 3 अकेले बच जाता है, यानी कि इसका जोड़ा नहीं है। 16 का अभाज्य गुणनखंड में ये 2 का भी जोड़ा, इस 2 का भी जोड़ा है और इस 2 का भी जोड़ा है। 20 के अभाज्य गुणनखंड में इस 2 का जोड़ा है लेकिन 5 अकेले है। फिर 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 5 का जोड़ा है। आप देखिए जिसका भी जोड़ा लगा हुआ है वह पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका जोड़ा नहीं लगा हुआ है तो यह क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 8 का अभाज्य गुणनखंड, इसका जोड़ा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, सबका जोड़ा होना चाहिए, तो चूंकि इसका जोड़ा नहीं है इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 और 3 का जोड़ा लगा हुआ है, खाली कोई भी नहीं बचा हुआ है, जो भी संख्या है वो जोड़ा में है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर 12 का देखेंगे 2 का जोड़ा है 3 का नहीं है, तो इसको लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 16 वाला में ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, खाली कोई भी बचा हुआ नहीं है, तो जोड़ा है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर 20 वाला में इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, जब जोड़ा सबका नहीं है तो ये लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 25 का ये जोड़ा लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम क्या पाते हैं, हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष हमारा निकला कि यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किस चीज में आए, जोड़ा में आए, जोड़ा में आए, तो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो इस तरह से अभी हमने पूर्ण वर्ग संख्या को जाना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपके बुक में स्वयं करके देखिए, स्वयं करके देखिए। जो पेज नंबर है वह आपका 80। इसका पहला प्रश्न है 16 व 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, आसान है। पहले हम 16 का कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। फिर हम 20 का कर लेंगे, 2 दूनी 4 5 20 हो गया। फिर दूसरा कहता है प्रश्न कि 64 व 72 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब मैं बता दूं मैं इसको कैसे करता हूं, तो यहाँ तो नहीं मैं कर पाया, यहाँ मैं करके बता दूं। जैसे 64 है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे हम लोग खाका बनाएंगे और इसको करेंगे 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। इसलिए हम लिखते हैं जो 64 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, इसी बाहर वाले को लिख देते हैं,
2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 को 2। उसी तरह से 72 का कर लेंगे, तो 72 का फिर ऐसे कर लो, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। तो यहाँ पर हमारा हो गया 72 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24 दिया 72। अब हमारा जो आगे का है वो क्या है कि आपको करके लाना है, HW होमवर्क करके लाना है। आपके बुक का जो पेज नंबर है 81, स्वयं करके देखिए। फिर आपका अगला होमवर्क हो गया पेज नंबर 83, स्वयं करके देखिए। और उससे आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और इन जितने भी होमवर्क्स है उसको आप कर लीजिएगा और फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।